तो आज से 2 महीने पहले मैंने सिकंदर के रिकैप का प्रॉमिस किया था। अब सिकंदर का डिटेल में स्टोरी रिकैप हमारे चैनल पर आएगा और फाइनली वो दिन आ ही गया। जश्न का इंतजाम करो। और इस फिल्म में हमारे भाईजान के सिर्फ 3-4 मूड ही हैं, जिसमें या तो बहुत सारा एक्शन चल रहा है या तो भाईजान रो रहे हैं, बहुत ही सैड मोमेंट आ रहा है। और तो और ये सब के साथ साथ समाज सेवा भी चल रही है। बीइंग ह्यूमन। एनीवेज अच्छा हुआ ये सब के बाद हिरन और फुटपाथ नहीं दिखाया, थोड़ा ज्यादा हो जाता। इतना भी सच नहीं बोल रहा था भाई। और पिछले 2 साल में हर बड़ी पिक्चर में आने के बाद रश्मिका सिकंदर में भी आ चुकी है भाईजान की बीवी बनके। बट वो भी भाई की जिंदगी में ज्यादा टिक नहीं पाती है। ये तो ज्यादा रियल हो गया यार। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। यार ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सिकंदर की कहानी भाईजान की जिंदगी से इंस्पायर होकर लिखी गई है। सच में? हाँ। मतलब यार एक बार देखो तो कि सिकंदर की बंदी उससे दूर चली गई और वो समाज सेवा में लगा हुआ है और सारे लोग उसे अपना राजा मानते हैं। राजकोट का राजा है वो। ये राजा 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 कोरे में समाजा। जो कि असल जिंदगी में सब उन्हें अपना भाईजान मानते हैं। एंड रिसेंटली जब हमारे भाईजान ने खुद ही बोल दिया जब आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा सिकंदर से तो मुझे क्या पड़े, तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो शुरू करते हैं। ये भी एक राजा की ही कहानी है। ये राजा राजा राजा। तो कहानी शुरू होती है इस प्लेन से, जहाँ पे ये हर पिक्चर में साइड विलन बनने वाला चोमू इस औरत को पहचान लेता है। आपको कहीं देखा है? और ये सब पूछने के बाद वो इसका अश्लील वीडियो अपने फोन में देखने लग जाता है। साले हरामी। एंड एज इफ ये सब कम था तो वो वीडियो इसके बच्चे को दिखाने की धमकी देकर इसके पास लिपटने चला जाता है। अबे इतनी ठड़क आती कहाँ से है? और ये पागल औरत भी कैबिन क्रू से मदद मांगने की जगह यहाँ पे अबला नारी बनी हुई है। मगर क्यों? अरे भाई क्योंकि अब एंट्री होने वाली है हमारे भाई जान की। हर दिल का वो एक दिलावर जाने जिगर, वो है कौन सिकंदर। और मीनवाइल ये सब देखकर एयर होस्टेस भी बोलने लगती है। ये तोतली है, ये एम्बुलेंस को तलबुलेंस बोल रही है। खैर इस तगड़ी एंट्री के बाद भाईजान इस चोमू को मारते मारते लेग्स का वर्कआउट भी कर रहे हैं। लगता है भाई को उनकी पुरानी पिक्चर याद आ गई, किसी का भाई किसी की जान। एनीवेज हमारे भाईजान इतने कूल है कि फाइट के बीच में ही पोज मार रहे हैं। भाई आपकी एक फोटो खींच लूं क्या? भैया जी स्माइल। बाय द वे ये मारामारी खत्म होने के बाद वो इस साइड विलन को पानी पिला रहे हैं और इसके बाल भी ठीक कर रहे हैं। क्या बात है भाई। और बस फिर भाई आराम से जाके सो गए। एंड नाउ मुंबई में एंट्री होती है इस कहानी के विलन की, जो कि है हमारे कटप्पा मामा। और वो यहाँ बने हैं मिनिस्टर साहब, जिनका अपने गुस्से पे काबू ही नहीं है। गुस्से में प्लेट ही फोड़ दी। क्या नेता बनेगा रे तू। एंड गेस व्हाट, फ्लाइट में जिस बंदे की कुटाई हमारे भाईजान ने करी थी वो और कोई नहीं इस मिनिस्टर का बेटा है। जिसका पता चलते ही इसने अपने बिके हुए पुलिस वाले को राजकोट भेज दिया भाईजान को पकड़ने। संजय राजकोट। और जब उसने संजय राजकोट की फाइल चेक करी तो क्या पता चला, पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है, लेकिन कोई FIR नहीं। ओह, ये केस वाली बात सुन के तो थोड़ा ज्यादा ही रियल लग रहा है भाई। पक्का इस पिक्चर का नाम सिकंदर ही है ना? सलमान खान तो बायोपिक तो नहीं? अच्छा चलो चुप हो जाता हूँ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? एनीवेज ये सब के बाद प्रकाश द पुलिस वाला सीधा सिकंदर के महल में चला जाता है उसे पकड़ने। 12 seconds later। बट लगता है हमारे पुलिस वाले ने भाईजान का डायलॉग नहीं सुना है। आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। बिकॉज हमारे राजा साहब तो खुद ही पुलिस स्टेशन चले गए पुलिस वालों से मिलने। ये राजा राजा राजा। और तो और यहाँ महल में हमारी रानी साहिबा साईश्री ने बोला आपकी जीप सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा साहब की प्रजा ने पुलिस की जीप ही फोड़ दी। भाई को पकड़ने आया था। एनीवेज इस भीड़ से बच के जैसे ही प्रकाश पुलिस स्टेशन वापस पहुंचा तो क्या देखा कि हमारे राजा साहब तो उसी के सीनियर के साथ बैठे हैं और इसकी इज्जत के कचरे कर दिए। प्रकाश 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 कि चूते, तू किसको पकड़ने आया है? वो राजकोट का राजा है। ये राजा राजा राजा। और बस भाई फिर ये डायलॉग मार के यहाँ से निकल गए। सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां माफ। और आज है हमारे राजा साहब और रानी साहिबा की एनिवर्सरी, इसलिए एक गाना आ गया, नाचो। एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। एंड नाउ जैसा कि मैंने कहा था ना कि हमारे भाईजान समाज सेवा भी करते हैं। और तभी हमारी रश्मिका तो रानी साहिबा को पता चलता है राजा साहब की जान खतरे में। पर वो ये बात राजा साहब को बताएगी नहीं। क्यों? पता नहीं बहन। और जब ये दोनों अकेले यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तब भाईजान को बताने की जगह वो अमर को मैसेज कर रही है। पागल है क्या साली? बिस्तर से गिर गई थी क्या बचपन में?
और तो और भाईजान का ध्यान भटकाने के लिए ये नाम वाली बकचोदी शुरू कर दी। लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई राजा साहब, कोई संजय साहब, कोई सिकंदर साहब। टोटली कंफ्यूज। जिसके बाद हंसने लगी खी और फिर सो गई। मतलब कोई फिक्र ही नहीं है भाई। ये क्या है? अबे तुम लोगों पे जानलेवा हमला होने वाला है, बता देना इसको। तुझे लगता है तू बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है तू? खैर आगे इस रेलवे ट्रैक के सामने गुंडे आ गए और हमारे सिकंदर साहब ने मारामारी शुरू कर दी। एंड मीनवाइल इस फाइट को छोड़ो, पर ये बैकग्राउंड में चूहा सा रैप किसने बजा दिया भाई? चुप कर, मुंह बंद। बेसुरा कहीं का। बाय द वे इस मारामारी के एंड में सिकंदर की टीम भी आ गई और गैंग उन्हें देखकर भाग गई। भागो बहनचो, लौट लग जाएंगे। फुटपाथ से बच के चलना। और ये सारी बकचोदी रश्मिका भी कार में बैठे बैठे देख रही है, सोने का नाटक कर रही थी। नॉटी नॉटी गर्ल, डोंट बी नॉटी। एंड सिंस इस एक्शन सीक्वेंस के बाद अचानक से एक सैड सीन आ गया कि हमारे सिकंदर / राजा साहब के पास हमारी रानी साहिबा के लिए वक्त ही नहीं है। क्या करूं? कोई मास मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक चला दो भाई। बट ये सब के बाद भी सहीश्री बोलती है, जिस इंसान को शादी ही नहीं करनी थी, मेरी बेइज्जती होते देख लो भाई। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये भाई की असल जिंदगी से उठाया है, वो खुद ही बोली है। समझ रहे हो आप? थैंक यू। और वहीं दूसरी तरफ आज है हमारे मिनिस्टर साहब के ठरकी लौंडे का बर्थडे। एंड उसी पार्टी के बीच में अर्जुन की प्लेन में जो कुटाई हुई थी वो वायरल हो गई। मुझे कोई नहीं रहेगा। खत्म। और उसी रात सिकंदर की खदान का मैनेजर उनके महल में आया और कहने लगा, पिछले हफ्ते एक आदमी हमारे खदान पे आया था और इस पागल मैनेजर ने उसे 50 किलो बारूद दे दिया, वो भी 2 लाख रुपए के लिए। ये जो पंजाब में टेररिस्ट अटैक हुआ है। हाँ भाईजान हाँ, इस लालची पागल आदमी की वजह से पंजाब में ब्लास्ट हो गया है। अब इसे अच्छा सा लेक्चर सुना दो। पैसों के लिए कितना जमीर बेचूं? और यही सब के बीच में हमारी रानी साहिबा को एक और कॉल आया। पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं आपकी मैनेजर को जान से मारने के लिए। बट गेस व्हाट, भाईजान तो अपनी गैंग के साथ ही सीधा खदान पर पहुंच गए मारा मारी करने। हर दिल का वो एक दिलावर जाने जिगर। और उनके पीछे पीछे सहीश्री भी यहाँ पर आ गई। एंड तभी वहाँ पे हुआ एक धमाका, जिसकी वजह से सहीश्री को लग चुकी है चोट। क्या? पर वो भाईजान को बताएगी नहीं, क्योंकि वो तो गोलमाल की तुषार कपूर है ना, कैसे बोलेगी पागल साली। एंड नाउ राजा साहब तो चले गए मोरबी, ताकि उस खदान के मैनेजर को यहाँ पे सेफ रखा जा सके। वाह, इस मैनेजर का ख्याल रखना। और तभी इस कहानी के शेरा अमर का फोन आता है कि रानी साहिबा को हॉस्पिटल ले आए हैं। हॉस्पिटल क्यों? और ये पागल आदमी भी बोल देता है कि रानी साहिबा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। और तो और हमारे राजकोट के राजा को तो देखो, वो खदान का मैनेजर उनकी बीवी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। क्या पाया भाई, क्या कहानी है ये? बहुत हो गया तेरा, यहाँ के दिमाग की तही करता रहता है। एंड एज अ रिजल्ट उस मैनेजर को तो ये लोग कोर्ट में ले गए गवाही देने के लिए, और यहाँ हॉस्पिटल में हमारी रानी साहिबा का गेम बच गया। जो पता चलते ही राजकोट की सारी औरतें रोती हुई आ गई। मर गई। और बस फिर हमारे भाईजान भी रोने लगे कि ये क्या हो गया। एंड इसी बीच उन्होंने अपना व्हाट्सएप देखा, जिससे पता चला कि रानी साहिबा तो प्रेग्नेंट थी। हे प्रभु, ये दुख तो डबल हो गया। एंड मीनवाइल ये सब के बाद राजा साहब अमर के सामने रबड़ी रोना करने लगे, जिसके जवाब में हमारे शर्मन जोशी ऐसे बात करते हैं, राजा साहब आप खुद को इतनी तकलीफ मत दो। नहीं यार अमर, तुझसे भी अच्छी एक्टिंग नहीं हो रही है, तू भी एक्टिंग ही कर रहा है, अपना मुंह बंद कर। एंड भाईजान को इतना दुख हुआ है कि वो फिर से रोने लगे। यार ये रश्मिका कितनी प्यारी बीवी थी भाई, क्यों चली गई? और इसी दुख दर्द के बीच में राजा साहब को सहीश्री की एक बात याद आती है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। और ऐसा बोल के ये खुद ही निपट गई। अच्छा सॉरी। अब मेन कहानी पे आते हैं। तो सहीश्री ने मरने से पहले ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर किया था। लंग्स, हार्ट और आइस। और ये तीनों चीजें रिसीवर के पास मुंबई पहुंच चुकी हैं। ओके। और बस फिर क्या होना था, हमारे भाईजान चलते चलते ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मेरे को नहीं पता। और अमर भी भाईजान पगलू है ना, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे आ गया अपनी गैंग को लेकर। राजा साहब आप ये चुप है। एंड नाउ अब ये लोग पहुंच चुके हैं सीधा मुंबई। एंड फाइनली अब जाके इस पिक्चर की मेन कहानी शुरू हुई है। वाह बहन।
एंड अब ये लोग टैक्सी वाले को 1 लाख रुपया देके धारावी पहुंच गए। आ गया आपका धारावी। जहाँ पे इस बच्चे को रानी साहिबा के लंग्स मिले एंड सिंस भाईजान तो यहाँ पे अपनी गलती सुधारने आए हैं ना, इसलिए वो धारावी के सारे बच्चों को अच्छा खाना खिलाते, नए कपड़े दिलवाते और प्ले जोन में ले जाते हैं। खैर ये सब के बाद भाई को पता चला कि धारावी में कितना कचरा डाला जाता है जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और बस जिस विराट द बिजनेसमैन की ये जमीन थी, भाई ने अपने बॉडीगार्ड को उसके मुंह पे पैसे फेंक के मारने को बोल दिया। जाओ उसके मुंह पर पैसे फेंक कर आओ। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एंड नाउ भाई पहुंच गए दूसरी पेशेंट के पास, राम राम विसारन है। जो कि है वैदही, और उसे हमारी रानी साहिबा की आंखें मिली है। एंड ये सब के बाद भाई पहुंचे सीधा आखिरी पेशेंट के पास, हॉस्पिटल, जिसकी हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद भी दिल की धड़कनें कम हो रही थी। तो उसको बचाने के लिए भाई ने दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को वीडियो कॉल पे ही बुला लिया। एंड फाइनली इसी के साथ हमारे राजा साहब का मिशन मुंबई खत्म हो गया। ए राजा 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 बट मुंबई से वापस जाते हुए ये लोग हमारे नेताजी की रैली में फंस गए, जहाँ पे अर्जुन और हमारे नेताजी मतलब कटप्पा मामा ने भी इन्हें देख लिया। और बस फिर हमारे राजा साहब की टैक्सी और इस साइड विलेन के बीच में एक चेस शुरू हो जाती है। एंड मीनवाइल यहाँ पे आता है मेरा फेवरेट सीन कि भाई ये चूतिया अर्जुन राजा साहब की टैक्सी को रोकने के चक्कर में खुद की ही गाड़ी जला लेता है और मर जाता है। मर गया मादर। और फिर राजा साहब भी ट्रेन में बैठकर राजकोट के लिए निकल गए और तभी इन सब का फोन एक साथ बजा। एंड गेस व्हाट, किसका फोन है? हमारे कटप्पा मामा द मंत्री जी। मंत्री जी का फोन है। एंड प्लॉट ट्विस्ट, मंत्री जी को उन तीनों पेशेंट के बारे में पता चल गया जिनसे भाईजान मिलने आए थे। Meanwhile, आ रहा हूँ। एंड एज पर द लॉजिक ऑफ भड़का हुआ विलन, अब हमारे मिनिस्टर साहब उन तीनों पेशेंट की जान के पीछे पड़ चुके हैं, जो सुन के हमारे सिकंदर साहब भी मुंबई ही रुक गए। ए राजा 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 और इसी के साथ इस पिक्चर का आ चुका है इंटरवल। भाई यार ये आधी पिक्चर देखने के बाद ही मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार ये खत्म क्यों नहीं हो रही है। अब मैं तो जा रहा हूँ, और अगर तुम लोग सिकंदर की बाकी की कहानी देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 600 से ज्यादा लाइक्स कर देना, एंड मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। ओके। और जब तक के लिए तुम लोग सिंघम अगेन पर मेरा वीडियो अभी जाकर देखो, एंड बाय बाय।